नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम लोग विटामिन सी की पूरी जानकारी लेंगे कि विटामिन सी कौन से कैटेगरी का है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस यानी कि हमारे जो शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे कई और हेल्थ वीडियोस हैं, कई बॉडी पार्ट्स के ऊपर वीडियोस हैं, कई अलग कंडीशंस के ऊपर वीडियोस हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। विटामिन सी जो है ये एक एसेंशियल विटामिन है। अब एसेंशियल विटामिन क्या, एक है एसेंशियल, दूसरे है नॉन एसेंशियल कैटेगरी। ये जो शब्द है इसी शब्द में इसका आंसर दिया गया है कि हमें इसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता पूरी कहां से होगी, बाहर से लेके। ठीक है, तो जो एसेंशियल विटामिन सी कैटेगरी में आते हैं वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो हमें प्लांट या एनिमल सोर्सेज से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी के विटामिन रहते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। तो एसेंशियल शब्द मतलब क्या, मुझे जरूरत है मुझे आप दीजिए, नॉन एसेंशियल मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे उसकी जरूरत नीड नहीं है। तो इसी तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मतलब क्या है कि ये प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज है। इसके जो सोर्सेज हैं वो प्लांट सोर्सेज हैं। जो चीजें प्लांट पे पौधों पे उगती है उसके द्वारा मिलने वाले जो विटामिन सी है वही हमें शरीर को मिलता है। मतलब एनिमल सोर्सेज पे विटामिन सी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, ब्रोकली, काले एंड स्पिनच, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें इसका प्रतिशत ज्यादा देखने को मिलता है और ये हमें हमारे शरीर में विटामिन सी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ है, और भी कई हैं, अगर आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो इसमें कैटेगरी रहती है मैंने वो यहाँ पे शेयर किया है। अब इसका रिकमेंडेड डेली इंटेक क्या है। रिकमेंडेड डेली इंटेक पुरुषों में अलग रहता है, स्त्रियों में अलग रहता है। तो पुरुषों में इसका है 90 mg पर डे के हिसाब से रिकमेंडेड डेली इंटेक जिसे हम लोग कहते हैं, और वुमन में रहता है 75 mg के हिसाब से। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। सबसे पहला बेनिफिट जो है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड कैन बूस्ट योर ब्लड एंटीऑक्सीडेंट लेवल। तो मैंने पहले के वीडियोस में भी क्लियर किया है कि जो नट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, इनमें जो विटामिन हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। मतलब क्या कि वो सेल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। जो हमारे बॉडी में छोटी छोटी जो सेल्स रहती हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं और कई सारी क्रॉनिक बीमारियां होना हमें शुरू हो जाती हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में ऑलरेडी है, ये उससे और बूस्टअप करती हैं ताकि वो और ताकतवर रहे और मजबूत रहे। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमें देखा जाता है कि हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स के माध्यम से हमें डॉक्टर्स देते हैं अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी रहती है। तो ये एक फंक्शन है विटामिन सी का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, स्टडीज शोन रिडक्शन इन द सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 1 to 4 mm of Hg विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी सप्लीमेंट्स। तो कुछ स्टडीज सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट किया है, कुछ एक स्टडी किया था कुछ 100 लोगों के ऊपर और एक स्टडी किया है ऑलमोस्ट 30,000 लोगों के ऊपर। तो दोनों के ऊपर अगर देखा गया है कि जिनका जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है 120/mg 120/80 से हम लोग कहते हैं, तो mm of Hg में उसे नोट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें 1 से 4 mm of Hg जो है वो रिडक्शन मिला है। अगर जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें सिर्फ विटामिन सी के सप्लीमेंट अगर ऐड कर देते हैं तो इसका एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है। तो ये स्टडीज के हिसाब से अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उसमें प्रूव हुआ है कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में या फिर उसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को रिडक्शन करने में 1 से 4 mm of Hg ये हेल्प करता है सप्लीमेंट्स। लोअर द हार्ट डिसीज रिस्क। स्टडी सपोर्ट्स विटामिन सी सप्लीमेंट्स में लोअर द हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग द हाई ब्लड लेवल्स ऑफ द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सेम स्टडीज जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की गई है वैसे ही कुछ तरह एक स्टडीज की गई है जिसमें देखा गया कि हार्ट डिसीज के जो परिणाम है वो कम हो रहे हैं क्या विटामिन सी के सप्लीमेंट से। तो इसके भी कोई स्टडीज किया गया, उसमें भी ये पाया गया कि जो कुछ एलडीएल रहते हैं, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, एलडीएल वीएलडीएल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, ये एक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी के रहते हैं हमारे शरीर में। जैसे कि एचडीएल रहता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये हमारे शरीर के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं।
तो LDL, VLDL ट्राइग्लिसराइड जो इस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, इससे हमारे शरीर को दुष्परिणाम पहुंचता है, स्ट्रोक आने का प्रॉब्लम रहते हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। तो इनका प्रतिशत कम करने के लिए इसके सप्लीमेंट्स ने एक योगदान दिया है कि जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें सप्लीमेंट अगर जोड़ देते हैं विटामिन सी का तो इसमें भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। अभी LDL, HDL, VLDL ये ट्राइग्लिसराइड जो है इसका क्या है, तो ये सबसे पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो मैंने पेपर पे इसके बारे में समझाया था। उसका वीडियो मेरे चैनल पे आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। रिड्यूस द यूरिक एसिड लेवल एंड द हेल्प टू प्रिवेंट द गाउट अटैक। अब देखो यूरिक एसिड क्या है, ये हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमारे शरीर के बाहर जाना है। मान लीजिए वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो रहा है और वो वेस्ट ज्यादा निकल रहा है और कम शरीर के बाहर जा रहा है, तो वो शरीर के अंदर जमा हो जाता है। वो कैसे होता है, वो यूरिक एसिड जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में जमा हो जाता है और ये हमारे शरीर के जो जॉइंट्स रहते हैं वहां पे जाके ये अटक जाता है, उस फ्लूइड पे बीच में जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक बन जाती है, तकलीफदेह बन जाती है। ये सबसे ज्यादा हमारा जो पैर का जो अंगूठा रहता है वहां पे ये क्रिस्टल्स जो है यूरिक एसिड के वहां पे जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैर के अंगूठों में जो है वो सूजन आ जाती है, आर्थराइटिस जो है वो हो जाता है, ठीक है, जिसे गाउट कहा जाता है या फिर गाउट अटैक जो है वो कहा जाता है। अब गाउट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या यूरिक एसिड के बारे में पूरा समझना है गाउट के वीडियो में, तो उसमें मैंने 2 वीडियो बनाए, छोटा सा वीडियो बनाया था और उसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाया जो पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया था, जो कि मैंने जॉइंट्स और आर्थराइटिस की बीमारियां जो इसमें कवर किया था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, चाइल्ड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस जो रहती हैं उस कैटेगरी में मैंने पूरा इसका डिटेल जो है वो दिया है। वो भी वीडियो आप चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। हेल्प प्रिवेंट्स आयरन डिफिशियंसी, तो एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स में ये पाया गया है कि ये जो यूरिक एसिड का स्टोरेज है, यूरिक एसिड को कम करने में या फिर उसका एक्सक्रीशन करने में, शरीर के बाहर निकालने में ये हेल्प कर देता है, ठीक है। हेल्प प्रिवेंट द आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखो आयरन क्या होता है, ठीक है, आयरन ये इंप्रूव करता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, जो कि जहां से पुअरली एब्सॉर्ब हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये विटामिन सी उसे हेल्प करता है एब्सॉर्ब करने के लिए। क्या बेनिफिट मिलेगा, आयरन को बोला जाता है हीम, जो कि एक प्रोटीन से ज्वाइंट होता है जिसको कहा जाता है ग्लोबिन, दोनों मिलकर बनते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलता है वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो हमारे बॉडी में थ्रू पूरा घूमता है, मतलब आयरन रहेगा सही तो वो ग्लोबिन के साथ मिल पाएगा, ग्लोबिन और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर अच्छी मात्रा में होगा तो वो हमारे शरीर के अंदर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उसके साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और यही पूरे शरीर में मूव होगा ताकि हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पूरी कर सके। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन फैलेगा नहीं, तो शरीर में कमजोरी आएगी। इसकी वजह से ये आयरन डिफिशियंसी को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे, ताकि आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है हमारे शरीर के अंदर, ताकि आयरन ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को मिले। बूस्ट द इम्यूनिटी, एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, फेगोसाइट। विटामिन सी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्किन डिफेंस सिस्टम, हेल्पिंग वुंड्स टू हील फास्टर। तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेगा, 2 तरीके के सेल्स को बनाने में जो है उसको हेल्प कर देता है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट, जो कि WBC कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। साथ ही ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे स्किन के डिफेंस सिस्टम का, हमारे स्किन जैसे प्रोटेक्शन रखता है उसको, तो उसके डिफेंस सिस्टम के लिए भी सबसे ज्यादा योगदान देता है विटामिन सी। साथ ही जो ब्लड निकलता है हमारा वुंड से, जो खून निकलता है, तो उसको जल्दी रोकने का भी काम जो है विटामिन सी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 7 क्या है, प्रोटेक्ट योर मेमोरी एंड द थिंकिंग एज यू एज। लो विटामिन सी लेवल हैज बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेमोरी एंड द थिंकिंग डिसऑर्डर्स एंड डिमेंशिया, while the high intake of the vitamin C from foods and supplements have been shown to have a protective effect। तो ये भी एक स्टडी के हिसाब से बेस्ड है कि अगर किसी व्यक्ति के जैसे ओल्ड एज में है, अगर उसकी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अगर या फिर विटामिन सी की मात्रा कम है तो उसकी याददाश्त पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, उसकी मेमोरी में फर्क पड़ता है, जैसे कि डिमेंशिया जिसे हम लोग कहते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो कि विटामिन सी सही मात्रा में ले रहे हैं या फिर सप्लीमेंट के माध्यम से ले रहे हैं, उनमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और एक स्टेबिलिटी मिलती है उनकी मेमोरी में। तो इस स्टडीज के बेसिस पे ये माना गया है कि विटामिन सी हमारे मेमोरी, जो कि हमारे उम्र के हिसाब से कम होती जाती है, उसे प्रोटेक्ट करने में, उसे स्टोर रखने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। अनप्रूवन क्लेम अबाउट विटामिन, अभी तक ये क्लेम नहीं हुआ है, कई लोग मानते हैं कि हमने विटामिन सी की वजह से बेनिफिट मिलता है, पर उस पर अभी भी स्टडीज चालू है, पर ये क्लेम्ड अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे कि ये प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड,
ठीक है, रिड्यूस द कैंसर रिस्क, प्रोटेक्ट अगेंस्ट आई डिसीज, में ट्रीट द बैड टॉक्सिसिटी। तो ये चीजों में भी वो कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल साबित हुआ है विटामिन सी ये, लेकिन अभी तक अनप्रूवन है, इस पर अभी स्टडीज चालू है। मान लीजिए अगर इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है, जितनी जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है उससे कम मिल रहा है, तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रेशर को जो सपोर्ट कर रहा है एडिशनल वो नहीं कर पाएगा, तो वो भी चांसेस हैं। एक हार्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जो उसके बेनिफिट है वही उसके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, यूरिक एसिड में थोड़ा सा बढ़ने जो निकलना चाहिए उसको हेल्प नहीं कर पाएगा, तो गाउट में एक जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आयरन डिफिशियंसी को वो रोकने में मदद नहीं कर पाएगा, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीमोग्लोबिन की चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेगा, कुछ सेल्स जो हैं वो बनाने का काम करता है वो बना नहीं पाएगा, मेमोरी डिस्टर्ब होती जाएगी। तो जो उसके बेनिफिट है अगर उसकी डिफिशियंसी, तो वही उसका उल्टा कर लीजिए, वही उसका नुकसान बन जाता है। साथ ही कुछ हेयर लॉसेस भी हो जाते हैं, कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो जाहिर सी बात है जो शरीर के अंदर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये एक सिंपल वीडियो था विटामिन सी के बारे में, और भी कई वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।